भगवान शंकर द्वारा कामरूप पीठ का महात्म्य बताना। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे कामरूप का महात्म्य बताएं, जहां साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूंकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामती, उनमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहां भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लालमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी सद्या संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहां विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंड आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्ध पीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। वहां तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुनि, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सद्या मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुनि, अधिक क्या कहूं, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। बस मैंने आपको संक्षेप में कामरूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेना के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाली जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चारण आदि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामती, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम औषध रूप देवी के इस परम पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद्या जीवन मुक्त हो जाता है।